एक बात बताऊं, जिनको अंडे करी की कदर नहीं है ना, उनको खाने की कदर नहीं है। अंडा करी सिर्फ अंडा करी नहीं है कि करी बनाई अंडा डाल दिया। अंडे करी में भी अपने आप में मतलब किताबें लिखी जा सकती हैं। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और किताब का एक और अध्याय जोड़ते हैं। ढाबा स्टाइल बना ली, हैदराबादी बना ली, खगीना बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। कोल्हापुर तो रह गया था, कोल्हापुरी एग करी। और मकसद बहुत सिंपल है। मकसद जो है वो ये है कि लगे हाथ आपको एक कोल्हापुरी पेस्ट समझ में आ जाए, उसके बाद आप सब्जी बनाएं, कोल्हापुरी मटन बनाएं, चिकन बनाएं, सब हो जाएगा। ठीक। रोलिंग एंड एक्शन। अब कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा इतना सारा मसाला, फिर स्टोर करना पड़ेगा, फिर उसका कुछ ना कुछ कोल्हापुरी बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये सिंपल कर दो, एक ऐसा रेसिपी क्रैक कर दो जिसमें कि कोल्हापुरी मसाले का भी टेस्ट आ जाए, कांदा लहसुन मसाला भी बनाना पड़े, सब कुछ एक बार में बन जाए और झटपट हो जाए। भाग नंबर 1 है ड्राई स्पाइस। राई, तिल, थोड़ा सा अजवाइन, खसखस ऑप्शनल है। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर खसखस नहीं मिल रही, हम नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास पत्थर का फूल नहीं है तो आप तेज पत्ता थोड़ा ज़्यादा डाल दें। मतलब नॉर्मली आप 2 डालेंगे, पत्थर का फूल नहीं है 3-4 डाल दीजिए। थोड़ा सौंधापन तेज पत्ते के मसाले से आ जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, पता था मेरे को। रेसिपी देखने से पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए रेसिपी। अब जी ड्राई चिल्ली, एक तो है रंग वाली, जैसे मुरझाई हुई होती है ना, जिसपे सिलवटें ज़्यादा आई होती हैं, उसमें रंग ज़्यादा होता है। और जिसकी स्किन जितनी पतली होती है उसमें तीखापन उतना ज़्यादा होता है। बेसिकली ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं पंजेंसी लाइन। जहाँ पर ये लाइन क्लियरली दिख रही है वहाँ पर स्किन कम है और पंजेंसी ज़्यादा है। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो सेम है कोल्हापुरी कांदे लहसुन के मसाले का। कोल्हापुरी कांदे लहसुन के मसाले में पहले एक ड्राई पाउडर बनता है जो हम बना रहे हैं, उसके बाद उसके अंदर सेमी ड्राई पेस्ट पड़ता है और फिर उसके बाद उसके अंदर कांदा लहसुन को फ्राई करके डाल देते हैं, थोड़ा वेट पेस्ट हो जाता है। कोल्हापुर में उसकी ज़रूरत है बिकॉज कोल्हापुर में क्या है ना कि गर्मी बहुत होती है, तो आप मसाला जो अगर हल्का सा गीला भी हो उसको धूप में सुखा लेते हैं, सुखा के फिर साल भर के रख लेते हैं। हर घर का अपना एक कांदा लहसुन मसाला होता है। लेकिन आपने तो कभी कभी बनाने हैं ना कोल्हापुरी डिशेस, तो इसलिए आपको ढेर सारा बना के धूप में सुखा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोल्हापुरी चिकन, कोल्हापुरी वेज, कोल्हापुरी मटन में ताज़ा नारियल आपको दिख जाए, वहीं भाग जाइए, धोखा हो रहा है आपके साथ। जहाँ पर कोल्हापुर है ना वहाँ पर कोंकण नहीं है, इसलिए जैसे ही नारियल आता है धूप में डाल के सुखा लिया जाता है। तो इसलिए कोल्हापुरी खाने में हमेशा ड्राई। नारियल के साथ में खुशबू वाले मसाले डाल दिए, छोटी इलायची, काली मिर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार एनीस, सिनेमन, नटमेग, बड़ी इलायची, मेथी, लौंग। इसके बाद मैंने जावित्री डाली है, सेचुआन पेपर कह लीजिए, त्रिफल कह लीजिए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, मत डालिएगा। अब इसके अंदर ठीक है, अगर आप कांदा लहसुन को भून कर और डाल देंगे, उसके बाद जो हल्का हल्का गीला गीला मसाला बनेगा उसको ऐसे रगड़ रगड़ के खोल के और सुखा लेंगे, तो वो कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बन जाएगा। लेकिन सुखाना बनाना झंझट थोड़ा ज़्यादा है। अब हर किसी को धूप भी नहीं मिलती अच्छी, ओवन में डालेंगे जल जाएगा। इसलिए सिर्फ इतना भी अगर आप पाउडर करके रख लेंगे ना, दैट इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। अब इसका पाउडर कर लाइए बढ़िया सा एकदम फाइन पाउडर है। थैंक यू। तो पीछे मैंने क्या किया ना, पीछे मैंने अपना गैस जला ली और अंडे उबालने के लिए पानी चढ़ा लिया। अरे आप मसाला ले आए, थैंक यू। हाँ, अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं चीट, या इसको शुद्ध भाषा में, अगर फैंसी भाषा में बोलना हो तो कोल्हापुरी गरम मसाला है। अगर आप इसको बना के रख लेंगे, इसको आपको ड्राई करने का झंझट नहीं है, शेल्फ लाइफ का झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने गीली चीज़ कोई नहीं डाली है ना। कांदा लहसुन को अलग से पका के फिर गीला करके सुखाने वाला चक्कर नहीं है, फंगस नहीं लगेगी, लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आप कोल्हापुरी गरम मसाला भी सीख गए तो कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बनाना अपने आप आ जाएगा। उसमें कांदा लहसुन भून के मिला दीजिए, मोटा मोटी आप वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये याद रखिए, मिर्च ठोक के डालनी है। उसमें भी रंग वाली मिर्च मैं 80% डालता हूँ, तीखी वाली 20%, आप चाहें 70-30 कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जब आप भून रहे हैं तो याद रखना है कौन से स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट करना है और जो खुशबू वाले स्पाइसेस हैं, और अगर आपके पास साबुत वाली हींग है और कच्ची हल्दी है, उसको डीप फ्राई करना है, मतलब तेल में फ्राई करना है। ठीक है, बस बेसिक ये है।
बाकी बल्ले बल्ले। अंडे उबालने का एक चीट फार्मूला बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। पानी में डाला नमक और ये सिरका उर्फ विनेगर। विनेगर डालने से क्या होता है, विनेगर डालने से अंडे अगर फटते भी हैं पानी में तो बहते नहीं हैं। विनेगर अंडों को इकट्ठा कर देता है। अंडों को ऐसे लिफ्ट में डालें, जैसे बिल्डिंग में लिफ्ट होती है ना, धीरे धीरे नीचे जाती है, वैसे ये हमारी लिफ्ट है, अंडा लिफ्ट। इसको ऐसे डालें और ऐसे लिफ्ट से अंडों को नीचे छोड़ दें। ये देखिए, ये अंडा जो है गिर के फट गया, लेकिन बहा नहीं। क्यों नहीं बहा? क्योंकि पानी में विनेगर है। अभी इसका एक फार्मूला और है, हमने सब ट्राई किया हुआ है। एक्चुअली अंडे का फंडा या एग मास्टर क्लास करके आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा वो वाला वीडियो भी देख लीजिए। जैसा मैंने कहा, यहाँ पर क्या है ना, आप चाहते तो कांदे लहसुन को अलग से तल के उसका भी पेस्ट बना सकते थे, और उस पेस्ट में आप ये मसाले को रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेते तो आपका प्रॉपर कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला बन जाता है। यहाँ पर हम वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मेरा मन मेरा मन मेरा मन नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए, ताकि आपको जो है उसको यहाँ सुखाऊं कि वहाँ सुखाऊं, इतना सारा बना लिया है, क्या करूं, ख़राब हो जाएगा, उन चक्करों में ना पड़ना पड़े। आप चाहें तो प्याज को सीधा आग पे रोस्ट कर लीजिए और रोस्ट करके उस प्याज का पेस्ट बना लीजिए, वैसे भी हो सकता है। मसाले की खूबी पता है क्या है? मसाले की खूबी है क्योंकि उसके अंदर खसखस है, तिल है और सूखा नारियल है, और ये तीनों चीज़ें जो है वो गाढ़ा करने वाली। अरे घुमक्कड़ ले आए आप। ये घुमक्कड़ है साहब, अभी पुराना है, मैं आपको दिखा नहीं सकता था, लेकिन अब आपने कर दिया तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ब्लेड होता है, देखिए, और इसको ऐसे घुमाया जाता है। अंडे को उबालना है 12 मिनट, और उबाल के पागल नहीं करना, मध्यम मध्यम ही उबालना है उसको बस। कोल्हापुर में हर घर के बाहर ये मिलेगा, बड़े बड़े काले पत्थर के ऐसे मोटर पेस्टल, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा पिस ही रहा होता है। ये लो जी, ये कौन सा तेल है जिसमें हमने मसाले फ्राई किए थे, कोकोनट फ्राई किया था। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन, एक करी खान को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। मैं बोलता ना, एक करी की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग। जो बेचारा लटक जाता है ना अधर में कि मैं वेज हूँ कि नॉन वेज, उसके लिए भगवान ने बनाई है अंडा करी। अंडा करी का अपना ही चल रहा है कुछ। मतलब देखिए, फ़ायदा पता है क्या है? फ़ायदा ये है कि एक बार आपने कोल्हापुरी गरम मसाला बना लिया ना, फिर उसके बाद और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ना धनिया पाउडर चाहिए, ना हींग चाहिए, ना अलग से ये पाउडर वो पाउडर, कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ जो है इसी में हो जाता है। ब्यूटी बस यही है, ब्यूटीफुल। ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठंडे पानी में डालना है इसको, उर्फ चिल्ड वाटर में। उससे दो काम होंगे, एक तो अंडे के किनारे जो काला रिम आ जाता है ना, वो नहीं आएगा, और दूसरा कुकिंग एकदम से रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे क्रैक करना है। देखिए, क्रैक करके फिर वापस ठंडे पानी में डाल दीजिए। क्रैक करने से क्या होगा, अंडे में और अंडे की स्किन के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे पानी भर जाएगा, आपको छीलने में आसानी होगी बाद में। अब यहाँ पे क्या है ना, जो प्याज है ना अपना कांदा, जब उसकी साइड हल्की सी ब्राउन होने लगे तो मसाले की तरफ रुख कर लीजिए। मैं जब बनाता हूँ अपना मसाला, कोल्हापुरी गरम मसाला, तो मैं मसाले कम भूनता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साथ में भुने बाद में। आप चाहें तो पहले से ही ज़्यादा भून सकते हैं, उस केस में प्याज को पहले ही ज़्यादा पका लीजिएगा। अगर आप कोल्हापुरी कटहल बना रहे हैं, कोल्हापुरी चिकन बना रहे हैं, कोल्हापुरी मटन बना रहे हैं, मसाला जो है वो इसी समय जाएगा। हल्का सा भूनना है बस अपनी हल्दी जो थोड़ी कच्ची थी ना बाद में डाली, उसके पकने का करना है वेट। गैस से मैंने हटा लिया ताकि मसाला जलना नहीं चाहिए। अब ये हो गया इंस्टेंट कोल्हापुरी कांदा लहसुन मसाला। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना, पानी डाल के भी भुनाई जो है वो चालू रहनी चाहिए भाई और बहनों। जो मेरे लिए इसका सिग्नेचर नोट है ना इस मसाले का, वो है चक्री फूल और सिनेमन। नोट मतलब वो रुपए वाला नोट नहीं, वो खुशबू वाला नोट। अब इमेजिन करिए इसके अंदर चिकन होता, भुन रहा होता ऐसे, साथ में लबालब पानी आ रहा होता ना आपके मुंह में। रेशमी सलवार कुर्ता, नहीं कोल्हापुर की तो जूती होती है,
चप्पल होती ना कोल्हापुर की, रेशमी सलवार चप्पल कोल्हापुर की। अंडे देखिए फटाफट छिलेंगे। अब अंदर पानी भर दिया हमने, अब क्या है, सेम साइंस में आपको बार बार बताता हूँ, इस उम्मीद में कि अगर पिछले वीडियो में मिस हो गया हो तो इस वीडियो में पता चल जाए। ये जो है ना, मसाले को थोड़ा भुनने का वक्त देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो जो अनियन है वो गाढ़ा करेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहना है। अभी देखिए एक चीट है, किसी को बताते नहीं है ये चीट, अपनी आपस की बात है, ठीक है। ये लेना है एग योक और ये डाल देना है बीच में। वो क्या है ना, मेरे को डबल काम करने का शौक है। अगर आपको डबल काम करने का शौक नहीं है तो आप सीधा ऐसे एग योक लें और यहीं पर उसको अच्छे से क्रश कर लें, ताकि वहाँ पर जाके आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े। देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई, एकदम फील आ गया कोल्हापुरी वाला। और ज़्यादा गाढ़ी नहीं भी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, टेस्ट पूरा है। झणझणित होने के लिए तैयार हो जाइए। पता लग रहा है कोल्हापुरी भैया। इसको आप स्पाइसी बनाइए। नॉर्मली मैं कहता हूँ यार मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता, इस वाली में मिर्ची चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अंडे के अंदर तो कुछ नहीं गया ना मिर्च ना मसाला, तो मेन काम तो ग्रेवी का ही है ना। तो इसलिए इसको बनाइए ठोक के स्पाइसी। लीजिए भगवान का नाम और चढ़ा दीजिए अंडों को सूली पे, सॉरी मतलब डाल दीजिए अंडों को ग्रेवी में। कोल्हापुर में गर्मी इतनी होती है ना, अगर खाना स्पाइसी ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में। स्पाइसी खाना खाते हैं लोग तो पसीना आता है तो गर्मी कम लगती है। देखिए अगर आप कोल्हापुर में होते तो नीचे भाखरी होती, उसके ऊपर आप ऐसे डालते अंडा करी और उसके बाद ऐसे झंझणित हो जाते। इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसी का इसलिए भी मज़ा है कि अंडे के अंदर मिर्च नहीं जाती ना, इसलिए ग्रेवी और एक्स्ट्रा स्पाइसी होनी चाहिए, ताकि सब मिलजुल के जब मिली-जुली सरकार बने। मज़ा आया। अगर आपको नारियल नहीं पसंद है ना तो ड्राई कोकोनट मत डालिए, लेकिन इस डिश की जो मोनोपोली है वो कोल्हापुरी गरम मसाला है। बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, कमेंटिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग।